नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। प्रदेश के आयुर्वेदिक अस्पताल में जल्दी वेलनेस पंचकर्म की सुविधा आयुष विभाग शुरू करने जा रहा है। पहले चरण में आयुर्वेदिक जिला अस्पताल शिमला और आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में यह सुविधा शुरू की जाएगी। बुधवार को छोटा शिमला आयुर्वेदिक जिला अस्पताल की RKS की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर आयुष मंत्री यादवेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जहां अस्पताल में आ रही समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा गया, वहीं आगामी समय में वेलनेस पंचकर्म शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। आयुष मंत्री यादवेंद्र गौमा ने कहा कि 2 साल बाद आयुर्वेदिक अस्पताल छोटा शिमला की RKS की बैठक आयोजित की गई है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से काफ़ी मांगे रखी गई हैं और बजट डेवलपमेंट कार्यों पर भी खर्च करने की अनुमति दी गई है। कुछ यहाँ पर समस्याएं हैं, उनका भी जल्द निदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ध्येय है कि प्रदेश की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इसको लेकर विभाग प्रयास कर रहा है। जो हमारा पपरोला आयुर्वेदिक कॉलेज है और RH शिमला है, यहाँ पर क्वाथ थेरेपी भी जो है वो हम इंडोर और आउटडोर पेशेंट्स को जो है वो शुरू कर रहे हैं और दे रहे हैं। और जल्द ही जो है ये थेरेपी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स में भी जो है इसको हम जो है वो शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल बीमारियां जो है नई नई आ रही हैं, और जब से कोविड का समय आया है लोग जो है आयुर्वेद की तरफ काफ़ी अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो इसका हमने डिसेमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस थ्रू वीकली सेमिनार जो है एक कैंपेन शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हर बुधवार को जो है पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स जो हैं वो एक सेमिनार के थ्रू जुड़ते हैं और डायरेक्टरेट लेवल से जो है ये कैंपेन शुरू होता है। 1 घंटे का हर बुधवार को होता है। उसमें जो फील्ड में जो बीमारियां हैं उसके बारे में भी जाना जा रहा है और जो डायरेक्टरेट लेवल से जो सेमिनार्स के द्वारा उन बीमारियों के समाधान का, उसका उपचार के लिए जो है उसके लिए भी जो है वो बताया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है आयुर्वेद विभाग अपनी ओर से जो है काम कर रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आयुर्वेदिक विभाग में जो है काफ़ी चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और आने वाले समय में जो है आयुर्वेद विभाग जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है अपना काम जो है सुचारू रूप से जो है जैसे निरंतर पहले करता आया है, हम अपनी ओर से प्रयासरत हैं कि और ज़्यादा जो है अच्छी सुविधा जो है लोगों को जो है प्रदेश में मिल सके। आयुर्वेदिक विभाग भी सुविधाएं दे रहा है। उन्होंने कहा, वेलनेस पंचकर्म बाहरी राज्यों में हो रहा है और हिमाचल के लोग भी वहीं जाते हैं। उसी तर्ज पर हिमाचल में भी वेलनेस पंचकर्म शुरू करने के लिए गाइडलाइन तैयार की जाए और रेट फिक्स किए जाएं, इसके निर्देश विभाग को दिए हैं। पहले चरण में छोटा शिमला अस्पताल और पपरोला कॉलेज में वेलनेस पंचकर्म शुरू किया जाएगी। इसके अलावा मनाली, मैक्लोडगंज और शिमला HPTDC के होटल में भी यह सुविधा दी जाएगी। उसके बाद जिला अस्पतालों में वेलनेस पंचकर्म शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग द्वारा पूरे राज्य में अश्वगंधा कैंपेन शुरू किया गया और पूरे प्रदेश में 80,000 से करीब मेडिसिन प्लांट वितरित किए गए हैं। साथ ही पपरोला और शिमला के क्वाथ थेरेपी इंडोर आउटडोर मरीजों के लिए शुरू कर दी गई है। जिला अस्पतालों में भी शुरुआत की जाएगी। अध्यक्षता के रूप में इस मीटिंग को किया है। काफ़ी यहाँ पर इन्होंने बातें रखी हैं, काफ़ी जो आवश्यकता इस हॉस्पिटल को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने मांग रखी है। और RKS का बजट भी यहाँ पर था और उसमें हमने कोशिश की है कि उसको हमने हॉस्पिटल के डेवलपमेंट वर्क्स के में खर्चने का प्रयास जो कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो विभागीय हमारे डायरेक्टर लेवल और सेक्रेटरी लेवल की हैं, कुछ सरकार के लेवल की है। तो हमने इनको आश्वस्त किया है अपनी ओर से कि इनकी समस्याओं का जो है जल्द जो है वो निदान करेंगे। और जो हिमाचल प्रदेश सरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में है, जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का एक ध्येय है कि किस तरीके से आम जनता को जो है पूर्ण रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ देना है। जो प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसी तर्ज पे जो है हम अपने विभाग की ओर से भी प्रयास कर रहे हैं कि जो आयुर्वेदिक विभाग की सुविधाएं हैं उसको अच्छे और सुचारू रूप से देने का जो है वो विभाग और मंत्रालय जो है वो प्रयास कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरे राज्यों में अगर आपने देखा होगा
काफ़ी लोग जाते भी हैं दूसरे प्रदेशों में। वेलनेस पंचकर्मा के नाम से जो है काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट जो है बाहरी राज्यों में हो रहा है, और उसी तर्ज पे हमने भी अपनी ओर से कोशिश करने लगे हैं। और मैंने अधिकारियों संग इसके बारे में पहले भी बैठक की थी और आज इनको निर्देश दिया है कि इसके ऊपर जो है गाइडलाइंस तैयार की जाएं, और गाइडलाइंस तैयार करने के साथ साथ इसके रेट्स फिक्स किए जाएं, ताकि जो हमारे लोग बाहरी राज्यों में जा रहे हैं उनको भी जो है मैं ये नहीं कह सकता कि हम इनिशियली जो है स्टार्टिंग पॉइंट से ही हम बड़े लार्ज स्केल में इसको शुरू करेंगे, पर हमने प्रयास कर रहे हैं कि शुरुआती तौर पर हम 2 हॉस्पिटल जो हैं हमारे आरएच शिमला और एक हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला, वहाँ पर जो है हम इस वेलनेस पंचकर्मा की जो है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 3 हमारे जो एचपी टीडीसी के होटल्स हैं, जिसमें हमारा क्लब हाउस मनाली, क्लब हाउस मैक्लोडगंज और विलीज पार्क शिमला, तो हम ये 5 लोकेशंस पे जो है वेलनेस पंचकर्मा की जो है वो आने वाले समय में जो है वो शुरुआत करेंगे। इसके गाइडलाइंस जो हैं अभी बन रही हैं और कुछ बन भी गई हैं, उसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। साथ ही साथ जब ये 5 हमारे इंस्टीट्यूशन चलेंगे तो किस तरह से इसका आउटकम आता है वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि अगर इसका रिज़ल्ट हमारी स्टेट में अच्छा आता है तो जो है इसको हम धीरे धीरे करके जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स में भी जो है आने वाले समय में जो है वो शुरू करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने पीछे देखा होगा कि आयुष विभाग के द्वारा जो है पूरी स्टेट में अश्वगंधा कैंपेन जो है वो हमने शुरू किया था, जिसकी शुरुआत हमने जोगिंदर नगर से की थी, और लगभग पूरे प्रदेश में 80,000 के करीब मेडिसिनल प्लांट जो है हमने प्रदेश में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और साथ में हमारे पास एक 2 अक्टूबर से जो है योग सर्वोदय प्रोग्राम जो है आयुष विभाग ने जो है वो शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में जो योगा गाइड हैं वो 33 चिन्हित स्थानों पर जो है वहाँ पर जो है वो योग प्रशिक्षण दे रहे हैं। और साथ ही साथ डेली लगभग पूरे प्रदेश में आज की तारीख में 1000 लोग जो हैं इस कैंपेन के अंतर्गत जो है सर्वोदय प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो लाभ जो है वो ले रहे हैं। और डिस्पेंसरीज लेवल पे तो हमारा ये कैंपेन जो है योगा गाइड के द्वारा जो है वो किया जाता है, लेकिन हमने ये सोचा था कि कुछ हटके स्पेसिफाइड लोकेशन जो हैं प्रदेश में 33 के करीब, वहाँ पे हमने शुरुआत की है, और सब डिवीज़न लेवल पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भी ये शुरू हो। तो उसमें योग सर्वोदय के नाम से हमने कार्यक्रम शुरू किया है, और पूरे प्रदेश में इसका अभी तक जो है 1000 लोग जो है फ़ायदा लेंगे, और जिस तरीके से लोगों में इसका प्रचलन बढ़ेगा तो हमें उम्मीद है कि ये संख्या जो है आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। जी हाँ, आज काफ़ी 2 साल के बाद यहाँ आरकेएस की मीटिंग हुई है, जिसमें माननीय मंत्री यदुवेंद्र सिंह गोमा जी थे आए और सेक्रेटरी थे, और इनके उसी संदर्भ में मैं भी यहाँ बीइंग ए मेंबर, और मेरा वार्ड भी पड़ता है, और इसको उस मीटिंग को आरकेएस की मीटिंग को अटेंड करने के लिए मैं भी आता है। और मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि छोटा शिमला में वेलनेस पंचकर्मा का प्रोग्राम का जो शुरुआत की गई यहाँ से, और ये चंद कुछ दिनों में आगे और लोग जल्द से जल्द इसको बड़े स्केल पर शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि केरला में और दूसरी स्टेटों में कुछ थेरेपी और पंचकर्मा और दूसरी थेरेपीज बड़ी पॉपुलर है, वहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं। इसी संदर्भ में शिमला में भी और छोटा शिमला के अंदर ये इस क्षेत्रीय जो हमारा हॉस्पिटल है शिमला ज़िला का, इसमें भी पंचकर्मा की सुविधाएं और वेलनेस प्रोग्राम के तौर पे हमने पंचकर्मा का अलग अलग तरह के प्रोग्राम, जिसमें अच्छे लेवल का जो होटलियर और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़े बड़े होटल्स हैं, और उनमें उनको भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं होटलियर के माध्यम से भी बैठक भी करूंगा उनके साथ, और जो इस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें फ़ायदा उठा सकें, ये इसी संदर्भ में हमने इस योजना को जल्द से जल्द अभी धरातल पे लाने का एक प्रयास होगा। और क्योंकि ये मेरे वार्ड में पड़ता, तो यहाँ की न केवल क्षेत्रीय जनता को और बल्कि पूरे हिमाचल के लोगों को और शिमला के आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी होगा। और मैं माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज यहाँ से इस कार्यक्रम को शुरुआत कर रहे हैं। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए
जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।